तो बजट 2026-27 में जोधपुर जिले को आधारभूत ढांचे, स्वास्थ्य सेवाओं, पर्यावरण संरक्षण और कृषि विपणन के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सौगातें दी गई हैं। इससे मारवाड़ क्षेत्र में विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। बजट में जोधपुर सहित प्रमुख शहरों के मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में अत्याधुनिक विश्राम गृहों के निर्माण के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो साथ ही आपात स्थितियों में त्वरित उपचार के लिए राज्य सुरक्षा योजना लागू की जाएगी। जोधपुर में मेजर शैतान सिंह कौशल प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना भी की जाएगी। पर्यावरण संरक्षण के तहत जोधपुर में एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा शहर में पीपीपी मोड पर कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट स्थापित करने की घोषणा भी की गई है, जिससे कचरा प्रबंधन और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश सरकार ने तीसरी बार अपना बजट पेश किया। खासतौर से दिया कुमार ने जब बजट पेश किया तो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था कि विकसित भारत 2047 की इसमें झलक दिखाई दे रही है। हालांकि सर्वव्यापी बजट रखने का पूरा प्रयास किया, चाहे चिकित्सा क्षेत्र की बात करें, शिक्षा की बात करें या पेयजल के लेकर बात करें, निश्चित रूप से सरकार ने कहीं न कहीं बैलेंस करने का पूरा प्रयास किया। लेकिन जोधपुर लिहाज से भी बात करें तो बहुत कुछ मिला है। मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ कि किस तरीके का बजट किस तरीके का बजट था, जिस तरीके से जोधपुर के लिहाज से हम बात करें। राजस्थान सरकार द्वारा 2026-27 का बजट माननीय यशस्वी उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिव्य कुमार जी द्वारा पेश किया था। ये बजट आम जनता को राहत पहुंचाने वाला बजट हो, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, युवा का क्षेत्र हो, सभी योजनाओं के सभी दरों को साथ लेकर इस बजट को किया गया है। लोगों को देखे तो किस तरीके का बजट है इस बजट में? वैसे तो सभी सेक्टर का ध्यान रखा गया है, लेकिन उद्योगों का भी इसे ध्यान रखा गया है, क्योंकि उद्योग के माध्यम से ही रोजगार सृजन होते हैं और सरकार को रेवेन्यू मिलता है। महिला उद्योगों के लिए विशेष फोकस किया गया है। भारत के साथ सर किस तरीके की बात करें इस बजट को लेकर, जिस तरीके से सर्वव्यापी बजट कहा गया या आमतौर पर औसतन? ये बजट सर्वव्यापी है, क्षेत्र के अनुसार और वर्ग के अनुसार सभी वर्गों को इसमें छुआ गया है, चाहे वह उद्योग हो, कृषि हो, युवा हो, महिला हो। जिस तरीके से सर्वव्यापी बजट था, खासतौर से जोधपुर को डेवलप करने के लिए भी इस बार काफ़ी घोषणा की गई। देखिए, जैसा कि आपको विदित है कि प्रदेश की सरकार उद्योगों के लिए संवेदनशील है। शुरू से ही उद्योगों का ध्यान रख रही है। तीसरा साल है, तीसरा बजट है। उसमें उद्योगों के बारे में जहाँ तक बात करें, 1 लाख युवाओं को उद्योग लगाने के लिए लोन नहीं दिया जाएगा, जिसमें ब्याज नहीं लिया जाएगा। डेवलपमेंट के लिए काफ़ी चांस सर जोधपुर के लिहाज से जिस तरीके से घोषणा है, क्या मानते हैं क्या वास्तव में दरअसल पाएगी? बिल्कुल, ये योजनाएं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर ज़्यादा समर्पित है। जैसा कि हम देखते हैं कि सड़क, रेलवे के ऊपर जितने भी दुर्घटना के होती है, उसमें भी सरकार ने जैसे नई योजनाएं बनाई ताकि उन दुर्घटनाओं के स्तर में 90% तक कमी का लक्ष्य रखा गया है। बहुत कुछ किया गया है, घोषणाएं की गई। हेरिटेज के रूप में जो पुरानी धरोहर है उनको सजने का फिर प्रयास किया गया। बहुत ही ये निश्चित सराहनीय कदम है। 611 हवेलियाँ शेखावटी के अंदर उनको हेरिटेज दर्जा देके, और हेरिटेज कन्वर्जन मतलब जैसे इंडस्ट्रियल कन्वर्जन होता है, रेजिडेंशियल कन्वर्जन होता है। उम्मीदें थी पश्चिमी राजस्थान को कि प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी, लेकिन कोई खास घोषणा नहीं। पूरा बजट आने दीजिए, उसके अंदर कई ऐसे छोटे छोटे जो बिंदु होते हैं, ये बिंदु आएंगे, इसमें प्रदूषण से भी राहत मिलेगा। पर ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि राजस्थान सरकार का 2026 और 2027 का जो बजट है, ये शिक्षा और युवाओं के कौशल के विकास को केंद्रित रखता हुआ। वैसे तो आमतौर पर अभी तक जो देखा गया उसमें देखिए